गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर है, उसका सिलेबस सेकेंड यूनिट का। इट्स सेकेंड यूनिट एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग कम्युनिटीज इन वेब सोशल नेटवर्क्स। आज हम इस टॉपिक को करेंगे जिसमें हम करेंगे एक्सट्रैक्टिंग एवोल्यूशन ऑफ वेब कम्युनिटी फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वेब आर्काइव। ओके, so let's start. That is extraction and mining of communities in web social networks involves the identification and analysis of groups or clusters of users who share similar interests, behaviors or connections within a given online social network. Means क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइनिंग करेंगे। माइनिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ अलग चीजें निकालना जो यूजफुल हो। तो यूजफुल चीजों को निकालने के लिए हम यहाँ पे कम्युनिटीज का यूज करेंगे। ये कम्युनिटीज क्या करेंगी, कम्युनिटीज में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जो सिमिलर इंटरेस्ट और बिहेवियर के यूजर्स का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स आप ये सोच सकते हो जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई कम्युनिटी है तो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होंगी। अगर एम्प्लॉयमेंट कुछ अगर जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पे क्या होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी। और कोई म्यूजिक से रिलेटेड कम्युनिटी है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो जो चीजें होती हैं वो हमारी किस में होती हैं, कम्युनिटीज में होती हैं। जो सिमिलर इंटरेस्ट के जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं ताकि उसी से रिलेटेड क्या करे, वो इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। This process is crucial for understanding the structure and dynamics of social networks, as well as for various applications such as targeted advertising, recommendation system, and social network analysis. Means यहाँ पे ये कह रहा है कि ये प्रोसेस जो होता है इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है स्ट्रक्चर की, जो भी डायनामिक्स हमारे चेंजेस हो रहे हैं सोशल नेटवर्क्स पे उन चीज़ों को समझना, ताकि हम उस चीज़ को समझ के एडवर्टाइज कर सके, कुछ रिकमेंडेशंस दे सके। मतलब क्या है कुल मिला के कि एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग कम्युनिटीज इसलिए यूज करते हैं ताकि सिमिलर इंटरेस्ट के हमारे पास यूजर्स इकट्ठे हो सके, ताकि हम उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स कर सके। देखो एडवर्टीजमेंट का आपको पता ही भी है कि जो एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो होती है वो किस हद तक फैल के और सब फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और जिससे क्या होता है यूजर्स उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ही होते हैं। कुछ कोर्सेज भी होते हैं तो वो कोर्सेज भी हम किस वे से लेते हैं, वो एडवर्टीजमेंट से ही लेते हैं। मान लो अनअकैडमी का भी कोई कोर्स आ गया है, जैसे दिवाली पे कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड आ जाता है कि कम डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट ही होती हैं, तो जिससे क्या होता है लोग उसको ले लेते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज होती है बहुत यूजफुल होती है ताकि हमारी इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं वो शेयरिंग हो सके। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो डायग्राम में, ये क्या है, एक फुटबॉल फैन है, मतलब बहुत इसको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उन्होंने एक क्या किया, फुटबॉल से रिलेटेड एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया। एक ये है फूड, बहुत इसको फूड बहुत अच्छा लगता है तो उसने फूड से रिलेटेड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही सोशल नेटवर्क से रिलेटेड है, तो ये चीजें जो होती है ना और भी होंगी, एजुकेशन से रिलेटेड लगा लो। फिर ये क्या करते हैं, ये रिकमेंड करवाते हैं। फुटबॉल है तो क्या हुआ, अगर मान लो इस पर्सन को इसने ज्वाइन कर लिया तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी आती हैं, सजेशंस आते हैं कि आपको ये भी ज्वाइन करना है। अगर मान लो उसको फूड भी पसंद है, उसको फुटबॉल भी पसंद है, तो फूड वाले को फुटबॉल वाले की क्या आती है, रिकमेंडेशंस आती हैं। फुटबॉल वाले को फूड वाली भी आ सकती हैं। मीन्स यूं है कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो इस बिहाफ पे सारा काम यहाँ पे खेल खेला जा रहा है, जिससे क्या होता है हमारी नेटवर्किंग क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, कनेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े और बढ़ जाते हैं। तभी तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा फैला होता है नोड से और एजेस से। ये मेरे ख्याल से आई थिंक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा।
अब करेंगे हम एक्सट्रैक्टिंग एवोल्यूशन ऑफ वेब कम्युनिटी फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वेब आर्काइव। वेब आर्काइव का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास डेटा है रिकॉर्ड फॉर्म में, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, extracting the evaluation of web communities means studying how an online community changes over time by looking at archived versions of its web pages. This helps understand how the community has developed, changed and adapted. मीन्स ओवरऑल यही कह रहा है कि ओवर टाइम जो टाइम टू टाइम चेंजेस होते जा रहे हैं, तो आर्काइव से हम चेकआउट करते हैं, जो पीछे हिस्ट्री का जो डेटा है उसको चेकआउट करते हैं, वर्जन्स को चेक करते हैं, एक एक वेब पेज को देखते हैं, जिससे क्या होता है कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे ये डेवलपमेंट हुई है, ये चेंजेस हुए, तो उससे रिलेटेड और चेंजेस की जाए, ये है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सोचो, आप सोचो यू आर लुकिंग एट एन ओल्ड फॉर्म फ्रॉम 10 years ago एंड यू कंपेयर इट टू फॉर्म टुडे। अगर मान लो कोई फॉर्म है, पुराना फॉर्म अगर 10 साल पहले का अगर आप देखते हो और आज उसी फॉर्म को आप देखते हो, तो कितना चेंजेस आ गया, बहुत चेंजेस आ गए हैं। आप देखोगे फॉर्म में QR कोड कितना आ गया है, और उसमें आप कैप्चा को लिख करते हो, पहले थोड़ी होता था ये चीजें। तो ये सब चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती है, तो उनको सबको कंबाइन कर दिया जाता है, दैट्स इट, ओके। By studying different versions of the form using tools like the web back machine। देखो वेब बेक मशीन होती है, एक ये टूल है जो क्या करता है, हमें पुराने डेटा को और आज के डेटा को कंपेयर करने में थोड़ी हेल्प करवाता है, ठीक है। मेंबरशिप हैज चेंज्ड, मतलब आप ये बताओ कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, उस कम्युनिटी में क्या होता है, मेंबरशिप्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स क्या कर चेंज भी होते रहते हैं, कुछ किसी को वो कम्युनिटी अच्छी लगी तो ज्वाइन कर लेते हैं, किसी को नहीं तो वो हट भी जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इसमें यही चीजें है कि मोर पीपल ज्वाइन, सम लेफ्ट, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ और ज्वाइन करते हैं। द कम्युनिटीज इंटरेस्ट शिफ्टेड, maybe it started as a tag form and now it's more focused on gaming। मीन्स कुछ कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज भी हो जाता है, शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मान लो कोई फुटबॉल वाला आज है अगर पर्टिकुलर, उसको कुछ और गेम में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्रिकेट वाला भी ज्वाइन कर सकता है। तो कम्युनिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, चेंज भी हो जाती है। कुछ रूल्स भी है इसमें ऐड करते हैं, द रूल्स ऑफ द फॉर्म चेंज, दे बिकम स्ट्रिक्टर और मोर लीनियंट। मतलब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टर होते हैं, कुछ हमारे लीनियंट होते हैं, मतलब करो या ना करो, दैट्स इट। तो कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं, बट कुछ कम्युनिटीज बिल्कुल भी नहीं करती रूल फॉलो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई उस कम्युनिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो दैट्स गुड, बट अगर उससे रिलेटेड कम्युनिटी में कुछ पोस्ट नहीं किया गया, कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट कर दिया, मान लो कोई म्यूजिक की थी कम्युनिटी और आपने कर दिया उसमें फुटबॉल का या फूड का, तो ये क्या है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देते हैं कि ऐसे पोस्ट यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऐसे रूल्स को फॉलो करवाने का भी एक तरीका होता है, भी करना है या नहीं करना है। कुछ कम्युनिटी लीनियंट होती है, तो उनको जो मतलब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। The platform or technology design features evolved, the form was simple and now has advanced features like live chat। मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जैसे लाइव चैट का है। पहले जो वेब पेज होते थे वो सिंपल होते थे, उनमें कोई चैट का होता नहीं था। अब चैट लाइव चैट भी कर सकते हो, लाइव वीडियो कॉल्स भी आ जाती है। ऐसे हर पेज पे अलग अलग अपने टूल्स को ऐड किया जाता है। तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी बोला हुआ है कि हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। एक्सट्रैक्शन द इवोल्यूशन ऑफ वेब कम्युनिटी मीन्स digging into archive data to find out how the community has changed and grown over time। मतलब जो पीछे वाला डेटा है उसमें से कुछ निकालना, कुछ चेंज करके करना, ओवर टाइम के अकॉर्डिंग उसको और आगे बढ़ाना, दैट्स इट। दिस इंक्लूड्स लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक कंटेंट, यूजर बिहेवियर, कम्युनिटी एक्टिविटी और अंडरस्टैंड टू इट्स हिस्ट्री एंड ग्रोथ। मीन्स कंप्लीटली यही है कि कंटेंट बेस पे, यूजर बिहेवियर के बेस पे, कम्युनिटी की एक्टिविटी बेस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं हिस्ट्री को, डेटा को और उसकी ग्रोथ को। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट कंटेंट होता है, कुछ यूजर इंटरेक्शंस होते हैं,
वेबसाइट कंटेंट्स में क्या होता है, एनालाइजिंग हाउ द पोस्ट और डिस्कशंस ऑन अ फॉर्म और अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेंज्ड, कि कैसे चेंज हो रहे हैं ये प्लेटफॉर्म्स. मे बी इन द अर्ली ईयर्स द कम्युनिटी टॉक्ड मोस्टली अबाउट टेक्नोलॉजी, बट ओवर टाइम इट शिफ्टेड इन डिस्कसिंग न्यू हॉबीज लाइक गेमिंग. मीन्स वेबसाइट कंटेंट है, चेंज भी होता है, वो इसके अंदर आता है, उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं. डिस्कशन जो हो रहा होता है उसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग के बेस पे जो भी डिस्कशन हो रहा है उस बेस पे हम चेंज करते हैं. यूजर इंटरेक्शंस पे कैसे है, लुकिंग एट हाउ यूजर्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. मे बी अर्लियर interactions were just basic post है, but now users comments more, share media and join private groups भी ज्वाइन करता है. कुछ क्या है यहाँ पे ज्वाइन करने के बिहाफ पे कह रहे हैं कि कुछ कमेंट्स के साथ कुछ शेयर करते हैं मीडिया और ज्वाइन प्राइवेट ग्रुप्स को ज्वाइन करके इंटरेक्शंस को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके कनेक्शंस कितने हैं, उस बेस पे हम यहाँ पे कम्युनिटीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एंगेजमेंट मैट्रिक, स्टडिंग हाउ एक्टिव द कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक कम्युनिटी है वो कितनी एक्टिव है. मीन्स ये भी तो है ना कि कोई कम्युनिटी बना दी और उसमें कुछ पोस्ट ही नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो चलो जो कम्युनिटी जिसने बनाई है वो उसमें कुछ देख ही नहीं रहा है. तो इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट चलती है. फॉर एग्जाम्पल चेकिंग हाउ मेनी पोस्ट वर मेड पर मंथ, कि एक मंथ में कितनी पोस्ट हुई है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. हाउ मैनी न्यू मेंबर्स ज्वाइन ओवर टाइम, मतलब कुछ नई चीजें देखने का नजरिया होता है कि एक मंथ में अगर हम फाइंड आउट करें कि कितने नए बंदे उसमें पोस्ट किए हैं, कितने नए बंदे उसमें आए हैं, और पुराने मेंबर्स उसमें ज्वाइन अभी भी कुछ मतलब एक्टिव हैं भी या नहीं है, नए ही एक्टिव हैं, कुछ ऐसी चीजें को फाइंड आउट करना. इन डिक्रीज इन एंगेजमेंट माइट show a period of decline while an increase might suggest a growth. आपको समझ आ गया. नेक्स्ट है कम्युनिटी डेमोग्राफिक्स, लुकिंग एट हु इज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पार्ट है या नहीं. मे बी इन बिगनिंग, मतलब कोई स्टार्टिंग में रहा है बट अब नहीं हो. The community was mostly made up of tech enthusiasts, but now it's more diverse in terms of age, location and interest. मतलब कुछ टेक से रिलेटेड किसी का इंटरेस्ट है बट एज के मैटर से लोकेशन कहीं पे दूर चला गया है, वो कुछ इंटरेस्ट उसके चेंज हो गए, तो उस बिहाफ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका चेंजमेंट आ रहा है. तो वो भी कह रहा है यहाँ पे, हम इसको भी एनालाइज करते हैं. कम्युनिटी हेल्थ एंड एक्टिविटी बेस पे कैसे है, एनालाइजिंग इफ द कम्युनिटी इज थ्रिविंग और इट्स स्ट्रगलिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स ड्रॉप, मतलब नंबर ऑफ एक्टिव जो यूजर्स थे उन्होंने क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया. और इफ द कम्युनिटी टोन बिकम मोर नेगेटिव, मतलब कम्युनिटी का कुछ मैटर है अगर उसमें पोस्ट देखते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इट कुड इंडिकेट ए डिक्लाइन इन हेल्थ. मीन्स उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है एडवाइस बेस पे हम यूँ कह सकते हैं कि वो थोड़ा डेक्लाइन हो गया है, डिक्रीज हो गया है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं. इस बिहाफ पे एनालाइज करो ना कि मतलब ये अच्छी कम्युनिटी है या नहीं, एक्टिविटी बेस पे पता चल रहा है. ओके ये चीज हो गई. अब यहाँ पे हम करेंगे वेब कम्युनिटी चार्ट. और वेब कम्युनिटी चार्ट से क्या होगा, चार्ट से हम थोड़ा सा और एनालाइज कर लेंगे क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में आ जाएगा. दिस इज अ मैप दैट शोज हाउ डिफरेंट वेब कम्युनिटीज आर कनेक्टेड ओवर टाइम. थिंक ऑफ कम्युनिटीज एज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑनलाइन. वही चीजें हैं. दीज कम्युनिटीज आर शोन एज नोड, मीन्स कोई भी कम्युनिटी है वो भी एक नोड से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द चार्ट में, एंड दे आर कनेक्टेड बाय लाइंस, एजेस से कनेक्ट हो रहे हैं. तो यही चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इमेजिन आप सोचो 2 ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, वन इज टेक्नोलॉजी कम्युनिटी एंड अनदर इज गेमिंग कम्युनिटी. तो दीज 2 कम्युनिटीज माइट हैव सम ओवरलैप. दोनों कम्युनिटीज मतलब आप ये सोच सकते हो ओवरलैप करनी है. मे बी सम टेक एंथुसियास्ट आर आल्सो इंटरेस्टेड इन गेम, मतलब गेमिंग में इंटरेस्ट है बट उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में भी है, तो वो ओवरलैप हो गया. मतलब ये है कि दो कम्युनिटी में एक ही टाइप इंटरेस्ट चल रहा है यहाँ पे. सो इन द वेब कम्युनिटी चार्ट देयर विल बी अ लाइन कनेक्टिंग दीज 2 कम्युनिटीज. तो क्या करेंगे वेब कम्युनिटी चार्ट में, क्या करेंगे, दोनों के कम्युनिटी के बीच में एक लाइन कनेक्ट करेंगे क्योंकि वही सेम इंटरेस्ट है. शोइंग दे आर रिलेटेड, जो क्या करेगा वो दिखाएगा कि भाई इन दोनों में क्या है,
रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। The weight of this line, how thick or thin it is, tell us how strongly these two communities are connected. ये इसका weight हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जो कम्युनिटी है वो दोनों एक दूसरे मतलब कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड है, उस बेस पे हम यहाँ पे उसका वेट डिफाइन करेंगे। दैट्स ऑल। वेब कम्युनिटी चार्ट का समझ में आया ना कि कोई भी दो कम्युनिटीज को ओवरलैप मतलब सेम इंटरेस्ट है तो हम उसको चार्ट की फॉर्म में, उसको लाइन की फॉर्म में, एजेस की फॉर्म में यहाँ पे हम बताएं। नोटेशंस देखो यहाँ पे T1 T2 Tn हमें मतलब टाइम दे दिया यहाँ पे। दीज आर डिफरेंट टाइम्स व्हेन द वेब आर्काइव इज ट्रैवल्ड, मतलब हम कोई भी वेब पेज पे सर्चिंग कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सर्च हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल T1 कुड बी जनवरी, T2 कुड बी फरवरी एंड सो ऑन। मीन्स कि एक पर्टिकुलर वेब पेज है, ठीक है, उस वेब पेज को हमने क्या किया कि एक उस वेब पेज को हमने जनवरी में खोला, एक हमने उसको फरवरी में भी खोल दिया, ऐसे आप मार्च में लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से एक टाइम वो बना दे कि 1 मंथ में ऐसे ऐसे इसको हम ओपन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो उस बिहाफ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या एनालाइज हो रहा है, वो हम यहाँ पे बताएंगे। देखो WTK क्या है यहाँ पे, दिस रेफर्स टू द वेब आर्काइव देन taken at time TK. So WT1 could be the snapshot of the web from January. Means वेब आर्काइव क्या है यहाँ पे, जो वेब का रिकॉर्ड है वो हमने जनवरी में देखा, ठीक है। फिर क्या है CTK क्या है यहाँ पे, वेब कम्युनिटी चार्ट एट टाइम TK, कि उसको क्या क्या सो CT1 कुड बी द चार्ट ऑफ कम्युनिटी इज इन जनवरी। अब हम क्या करें, उस कम्युनिटी का जो चार्ट है ना वो भी जनवरी में ही चेक कर रहे हैं उसी के बिहाफ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स विद कम्युनिटीज, CT1 कम्युनिटी चार्ट एट टाइम T1 से जनवरी might show CT1 ए टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, DT1 जो है गेमिंग कम्युनिटी, ET1 जो है साइंस कम्युनिटी। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कम्युनिटी को वैसे बता रहे हैं बट यहाँ पे जो चीजें हैं वो यही बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम अलग अलग देखते तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो देखा हमने जनवरी में, उसी को फिर हमने फरवरी में देखा तो कुछ चेंजेस हुआ, कितना चेंजेस हुआ उसको यहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है। मतलब चेंजेस का भी हाफ आप ये भी कह सकते हो कि कितने न्यू यूजर्स आए हैं, कितने ने लेफ्ट किया है, और कितने एक्टिव रहे हैं, कितने इनएक्टिव रहे हैं। तो ये चीजें दैट्स ये फाइंड आउट करना हमारा यहाँ पे काम है। देखो एक्सट्रैक्टिंग एवोल्यूशन ऑफ वेब कम्युनिटी फ्रॉम सीरीज ऑफ वेब आर्काइव में कुछ ये टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमर्ज, डिसॉल्व और ग्रोथ एंड श्रिंक, स्प्लिट, मर्ज। तो ये चीजें क्या है हमारी इसमें टर्म्स यूज होती हैं। मतलब एमर्ज में क्या है कि कुछ नया आ जाना, मतलब कुछ नई कम्युनिटी आती है, तो नई कम्युनिटी आने का मतलब क्या होता है, नई कम्युनिटी आई है तो उसका मतलब है कि वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें ना कोई कनेक्शंस होंगे, ना कोई उसमें यूजर्स हैं। तो इसको कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिटी एमर्जेस व्हेन इट इज न्यू एंड शेयर्स नो यूआरएल्स विद एनी कम्युनिटी फ्रॉम द प्रीवियस टाइम, ठीक है। मतलब नो यूआरएल का मतलब यही हुआ कि कोई लिंक ही नहीं है, एमर्ज है मतलब नई हुई है। इन जनवरी देयर इज अ न्यू स्पॉट कम्युनिटी बनाई, so it does not share any URLs with other communities like tech and gaming, so it emerges a new community in the chart. चार्ट में क्या हो जाएगी, एक एमर्ज हो जाएगा कि उससे रिलेटेड कोई URL नहीं है फिलहाल। डिसॉल्व का मतलब क्या होगा, मतलब डिसअपियर हो जाना। एक कम्युनिटी डिसॉल्व्स व्हेन इट नो लॉन्गर शेयर्स एनी URLs विद एनी कम्युनिटी फ्रॉम द करंट टाइम। मतलब अगर कोई कम्युनिटी थी और क्या हुआ, उस कम्युनिटी का कोई अभी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, बहुत टाइम से शेयर नहीं हुआ, कोई URL शेयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिसॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन म्यूजिक कम्युनिटी दैट एग्जिस्टेड इन जनवरी एंड इज नाउ गॉन, ठीक है, कोई जनवरी में क्रिएट की गई थी वो उसको हटा दिया गया। तो एंड इट डज नॉट शेयर एनी URLs विद द अदर कम्युनिटीज, मतलब वो अब कोई URL को शेयर ही नहीं कर रहा है, सो द म्यूजिक कम्युनिटी क्या बोलेंगे उसको, हम डिसॉल्व हो गई है। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ एंड श्रिंक। इसमें क्या होगा, ग्रोथ मीन्स ग्रोथ हो रही है, एक कम्युनिटी ग्रो व्हेन न्यू URLs अपीयर इन इट, मतलब कोई नए URLs आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, कनेक्शन बढ़ रहा है, दैट इज ग्रोथ। श्रिंक मतलब कोई
कुछ यूआरएल्स डिसअपियर हो रहे हैं तो वो मतलब क्या हो जाता है, श्रिंक में हो जाता है. एग्जाम्पल, इन मार्च द टेक कम्युनिटी एड्स मोर वेब पेजेस अबाउट न्यू गैजेट्स. एंड अप्रैल में कुछ गेमिंग कम्युनिटी थी वो लॉस हो गई है सम ओल्ड डिस्कशन पेजेस की वजह से, सो इट इज श्रिंक सर. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है स्प्लिट. वन कम्युनिटी डिवाइड्स, मतलब स्प्लिट का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया. मीन्स यूँ लगा लो कि स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, और बहुत गेम है, तो सबको क्या किया यहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया. ए मूवी कम्युनिटी दैट वाज वन ग्रुप इन जनवरी माइट स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स इन फरवरी में, उसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक एक्शन मूवी में, एक कॉमेडी मूवी में, दैट इज द कम्युनिटी स्प्लिट हो गई है. फिफ्थ पॉइंट है मर्ज. मल्टीपल कम्युनिटीज ज्वाइन. मीन्स मर्ज का मतलब होता है कि मल्टीपल कम्युनिटीज को ज्वाइन कर दिया, एक में ज्वाइन कर दिया. वही फॉर एग्जांपल आप यही समझ सकते हो, जो मूवी के अभी पार्ट्स हमने किए एक्शन और कॉमेडी मूवीज को, यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल भी वही है बट कुछ और देख लेते हैं. In March, the technology and science communities both start sharing URLs with new AI community. तो these separate communities merge into the AI community. ठीक है. टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड दो कम्युनिटी थी, उनको AI में हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया. इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो, emerge a new community is created, dissolve means disappear community, shrink and growth, community gets bigger and smaller based on new and removed content. Split means breaks into multiple communities and merge means multiple communities combine into one. Okay, ये टाइप्स ऑफ चेंजेस ही थे जो भी हमने किए हैं, बट यहाँ पे एक क्या है, थोड़े न्यूमेरिकल फॉर्म में इनको हमने डिफाइन किया है, वो आप यहाँ पे देखो. एमर्ज का वो हम कैसे करेंगे, कम्युनिटी ct के एमर्जेस इन ck when ck shares no urls with any community ck1 -1 यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले वाले टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. जो पहले वाले टाइम को शो करने का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो आज का दिन है और मतलब अभी क्या चल रहा है, फरवरी और जनवरी की बात कर रहे हो, तो वो चीजें हैं यहाँ पे. आप इस स्लाइड को आप देख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म्स में है. नेक्स्ट देखो, एवोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स. अब हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे. एवोल्यूशन मैट्रिक्स मेजर्स हाउ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी CTK हैज इवॉल्व्ड, कैसे वो इवॉल्व हुई है. The matrix are defined by differences between CTK and its corresponding community. आज जो है और उससे पहले जो था उसमें जो डिफरेंस चीजें हुई हैं वो हम एवोल्यूशन मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे. अभी जो हमने किया था वो मैट्रिक्स ही था, जो कि चार्ट की फॉर्म में करना था, तो वही चीजें यहाँ पे देखो. एट्रीब्यूट्स इसमें यूज होंगे, उन एट्रीब्यूट्स को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. थोड़ी सी टर्म्स न्यूमेरिकल फॉर्म में बट इजी है. देखो, n मीन्स यहाँ पे नंबर बताएगा, CTK मीन्स नंबर ऑफ URLs इन द CTK. CTK क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी को बताया है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम CTK लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे n लगा दे तो बस यहाँ पे है कि नंबर ऑफ URLs. NSH लगा दिया तो नंबर ऑफ शेयरिंग, मतलब कितना वो URL शेयर हुआ है. DIS अगर लगाया है तो वो डिसअपियर्ड URLs, कितने वो डिसअपियर हुए हैं. SP मतलब यहाँ पे स्प्लिट, कितना स्प्लिट हुआ है URL. AP का मतलब है कि न्यूली अपीयर्ड कितने हुए हैं. MG मतलब यहाँ पे मर्ज कितने हुए हैं. मीन्स जो अभी हमने टर्म्स पढ़ी थी उन्हीं को यहाँ पे एक नंबर की फॉर्म में एक फॉर्म दे दिया है कि कैसे कैसे हम उनको यूज करेंगे. मैट्रिक्स में यूज करने का तरीका बताया है. देखो, वो एक चीजें है कि हमने समझ ली है, बट समझने के बाद सिस्टम को भी हमें बताना होता, तो सिस्टम को बताने के लिए कुछ टर्म्स को, कुछ नंबर्स को, कुछ फॉर्म बता दे, नोटेशंस बता दे, उन नोटेशंस को हम यूज करेंगे ताकि सिस्टम समझ सके उस चीज को. देखो, अब एवोल्यूशन मैट्रिक्स को अब थोड़ा सा ना, जो पीछे वाली स्लाइड है उसी को थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्म में लेके आए हैं ताकि वो समझ सको तुम. NCT के जो है यहाँ पे देखो, ये रहा number of URLs in the community at time tk. This simply counts how many URLs are part of the community at time tk. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने उसमें आए हैं. जैसे 100 URLs आए इन मार्च में, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ URLs जो यहाँ पे आ जाएंगे NCT के क्या हो जाएगा यहाँ पे 100.
NSHCTK-1 एंड TK जो दिया हुआ है नंबर ऑफ URLs शेयर्ड बिटवीन CTK एंड CTK, मतलब इस बीच पे कितने URLs शेयर हुए हैं वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। DIS जो है disappear बताएगा यहाँ पे, this counts the URLs that were in the community at TK-1 but disappeared by TK, they no longer exist in any community, मतलब अब नहीं है तो उसको बता रहे हैं। In 10 URLs were part of the community in February but no longer found in March, अगर वो मार्च में नहीं मिल रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, disappear हो गए हैं। SP जो होगा वो हमारा स्प्लिट की फॉर्म में आएगा। AP ऐसे ही है हमारा किस में आ जाएगा, न्यूली अपीयर्ड में आ जाएगा। MG मतलब मर्ज में आ जाएगा। आप इसको समझ सकते हो इजीली, जो वही साइड है। ये कुछ अब यहाँ पे नोटेशंस हैं एवोल्यूशन मैट्रिक्स की। एवोल्यूशन मैट्रिक्स मेजर्स हाउ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी CTK हैज इवॉल्व्ड, कैसे हम उसको इवॉल्व करें। ग्रोथ रेट, स्टेबिलिटी, डिसअपीयरेंस रेट, मर्ज रेट, स्प्लिट रेट, अदर मैट्रिक्स, ये चीजें देखो वही हैं, बस इनके फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे। द ग्रोथ रेट आर ग्रो से हम इसको लिखेंगे CTK-1 एंड CTK। यहाँ पे जो ये TK है क्या है, -1 है तो मतलब पहले वाला, जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो जनवरी को मान लो हम एक मंथ का ले रहे हैं तो ग्रोथ 1 मंथ की चेकआउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये जनवरी है, इसको हम फरवरी ले लें। तो इन बीच की हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज ऑफ URLs पर यूनिट टाइम, कितने इंक्रीज URLs हुए हैं इस बीच में 1 मंथ में। इट अलाउज अस टू फाइंड मोस्ट ग्रोइंग और श्रिंकिंग कम्युनिटीज, कौन सी ज़्यादा ग्रोइंग हुई है, कौन सी श्रिंकिंग हुई है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना है, आप करो, अच्छे से करना है। ऐसी स्टेबिलिटी है, रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ disappeared, appeared, merged or split URLs per unit time. Stable community on a topic is the best starting point for finding interesting changes around the topic. ये बस सबसे बेस्ट पार्ट बता रहे हैं स्टेबिलिटी को, कि कितने अमाउंट में वो डिसअपियर हुआ, अपीयर हुआ, मर्ज हुआ, मतलब ओवरऑल सारा कॉम्बिनेशन हमारा स्टेबिलिटी में आ गया चेकआउट करने का। नेक्स्ट है हमारा डिसअपियरेंस रेट। रेट क्या है, द नंबर ऑफ डिसअपियर्ड URLs फ्रॉम CTK-1 पर यूनिट टाइम। जो पहले है उसके बिहाफ पे हम चेक कर रहे हैं कि कितने डिसअपियर हुए हैं। हैज लॉस्ट URLs मेनली बाय डिसअपियरेंस। फॉर्मूले हैं यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। मर्ज रेट क्या बताएगा, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड URLs from other communities by merging per unit time. Higher merge rate means the community has obtained URLs mainly by merging. अगर higher rate निकल आता है तो इसका मतलब है कि merge करने के बाद इसकी ज़्यादा वो ही है, ज़्यादा URLs आए, तो इसका मतलब that's good, ठीक है, तो higher rate of merging निकल आएगी वो। स्प्लिट की भी ऐसी है कि एक पर्टिकुलर टाइप पे कोई कम्युनिटी थी, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो उस बिहाफ पे उसकी क्या रेटिंग रही है, स्प्लिट करने के बाद उसमें ज़्यादा URLs आए हैं, नहीं आए हैं, वही चीज़ें काउंट करनी है। ओके, अदर मैट्रिक्स में क्या है, द नोवेल्टी मैट्रिक ऑफ मेन लाइन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इस तरीके से हम इसको, अदर मैट्रिक्स का भी फॉर्मूला है नोवेल्टी फाइंड आउट करने का। एवोल्यूशन मैट्रिक्स एंड ग्रोथ पैटर्न्स, when we combine all metrics like URLs shared, split, new URLs added, etc., we can better understand how a community changes over time। मतलब हम यहाँ पे उस इन चीज़ों को, ये जो हमने अभी सब किया है, स्प्लिटिंग को चेक किया, मर्ज को चेक किया, ग्रोथ को चेक किया, इससे क्या होगा, हम कम्युनिटी का चेंज ओवर टाइम, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना चेंज हो रहा है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं बेटरली, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। स्टेबल ग्रोथ का मतलब क्या है, कम्युनिटी इज सेड टू हैव स्टेबल ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ रेट इज पॉजिटिव, that's it, means this means the community is gaining more URLs over time, कि मतलब बहुत ज़्यादा gaining हुए हैं URLs, so new content is being added and the community is become larging, तो वो large बढ़ जाएगा उसका, तो इसका मतलब growth rate positive का मतलब URLs बढ़ रहे हैं। disappearance rate is अगर low है तो not many URLs are disappearing, the community is keeping its content। स्प्लिटिंग रेट अगर लो है तो मतलब कम्युनिटीज इज नॉट ब्रेकिंग अपार्ट और हैविंग URLs मूव टू अदर ग्रुप्स, कि उसने क्या अगर लो है तो उसका मतलब है कि ये जो किया हमने स्प्लिट, दैट्स गुड नॉट गुड, हमें क्या करना पड़ेगा और कुछ
मूव ग्रुप्स और बनाने पड़ेंगे, इससे हमारा बेटर परफॉर्मेंस नहीं आई है तो इसको हटाओ। वेब आर्काइव एंड ग्राफ, ये क्या करेगा? वेब आर्काइव इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वेब कंटेंट फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, कंटेंट फॉर फ्यूचर यूज, ताकि हम कलेक्ट करें उसको रखें तो ताकि उसका फ्यूचर का प्रिडिक्शन निकल सके, इसलिए हम कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग वेब पेजेस, वेबसाइट्स, अदर ऑनलाइन कंटेंट इन स्ट्रक्चर्ड एंड सर्चेबल फॉर्मेट टू एंश्योर देयर लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। किस लिए कर रहे हैं? हम कैप्चर कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को, अदर ऑनलाइन कंटेंट्स को, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे में उसको सर्च के फॉर्मेट में लाया जा सके, इजिली उसको हम सर्च कर सके, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में ला सके, इसलिए हम कर रहे हैं। वेब क्रॉलर्स आर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। वेब क्रॉलर क्या होता है? मान लो आप सर्च कर रहे हो तो उसको वेब क्रॉलर बोलते हैं। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं to systematically browse the internet and gather information from web pages, ताकि हम web pages से क्या कर सके? information find out कर सके। From each archive a web graph is built with URLs। हर आर्काइव का मतलब है कि कोई भी वेब ग्राफ है वो बिल्ड है किससे? URL से, एंड लिंक्स बाय एक्सट्रैक्टिंग एंकर्स फ्रॉम ऑल पेजेस इन द आर्काइव। द ग्राफ इंक्लूडेड नॉट ओनली URLs, मतलब ग्राफ जो है उसमें URLs ही इंक्लूड नहीं होते हैं इनसाइड द आर्काइव, बट ऑल्सो URLs आउटसाइड पॉइंटेड टू बाय द इनसाइड URLs, मतलब एक पर्टिकुलर URL दूसरे URL से कनेक्ट होके हमें अलग इंफॉर्मेशन और दे रही हैं। बाय कंपेयरिंग दिस ग्राफ्स द वेब वाज एक्सट्रीमली डायनामिक। कंपेयर करें अगर हम ग्राफ को तो ये एक्सट्रीमली डायनामिक फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है। एवोल्यूशन ऑफ वेब कम्युनिटी चार्ट्स, क्यों कर रहे हैं हम वेब कम्युनिटी चार्ट्स को? एवोल्यूशन, द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज ऑल्सो फॉलोज and Power's law, and its exponent did not change so much over time. Although the size distribution of communities is stable, अगर हमारा community का distribution जो है stable है, the structure of community changes dynamically। अगर stable है तो क्या करेंगे? structure उसका ऐसे create करेंगे कि वो dynamically बने। The structure of the chart changes mainly by split and merge। अगर हम चार्ट का चेंज करना चाहते हैं स्ट्रक्चर तो स्प्लिटिंग और मर्ज से ही हो सकता है, इन विच मोर देन हाफ ऑफ कम्युनिटीज आर इवॉल्व, ताकि हमारी कुछ और कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो सके। तो इसमें ये चार्ट्स की फॉर्म में इस तरीके से समझाना चाह रहा है कि हम अपने अगर स्टेबल है तो डायनामिक कर लें, अगर स्प्लिट और मर्ज को यूज नहीं किया तो उसको यूज करके हम अपना और एक्स्ट्रा अपना पार्ट एनालाइज कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तो इस तरीके से काम करना। स्प्लिट एंड मर्ज कम्युनिटीज का मतलब बोथ डिस्ट्रीब्यूशंस रफली फॉलो द पावर law and show the split or merge rate is small in most cases। मतलब ज़्यादा केसेस में जो होता है अगर रफली हम चेकआउट करें तो लो ही होता है, अच्छा नहीं निकलता। their shapes and scales are also similar। this symmetry is part of the reason why the size distribution of communities does not change so much। इन दोनों का अगर यूज करते हैं तो कुछ इनका जो शेप है वो सिमिलर है, क्योंकि एक में क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है, एक में क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है, बट स्प्लिटिंग से ही तो कंबाइन हो रही है ना, तो वो चीजें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ वेब कम्युनिटी चार्ट में और हमारे और टर्म्स हैं, जैसे अभी हमने क्या किया? ये दोनों टर्म्स किया। अब है एमर्ज एंड डिसॉल्व कम्युनिटीज। ऐसी ग्रोथ रेट है कि the growth rate is small for most of communities and graph has clear y-axis symmetry। size distribution of communities preserved over time। नेक्स्ट हमारा होएगा डिटेक्टिंग कम्युनिटीज इन सोशल नेटवर्क्स, डिफाइनिंग ऑफ कम्युनिटी, एवेलुएटिंग कम्युनिटीज। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप ये अच्छे से कवर अप करो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट से आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।